आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब होलिका दहन होता है तो उस अग्नि में हमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए, हमें किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और तो दोस्तों, होलिका दहन वाले अग्नि में हमें क्या क्या डालना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि होलिका में कुछ चीज़ों को अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं होलिका में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, होली का त्यौहार पास है। होली में रंग खेलने के साथ होलिका दहन का भी विशेष महत्व है। हर साल फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च 2025 को है और 14 मार्च 2025 को होली खेली जाएगी। होलिका दहन के लिए लकड़ी और उपले आदि एकत्रित किए जाते हैं। होलिका दहन से पूर्व उसमें गुलाल समेत अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं। होलिका की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीज़ों को डालने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, जबकि होलिका में कोई भी अपवित्र चीज़ डालने की मनाही होती। मान्यता है कि इसका जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन में हमें क्या क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होलिका में हमें क्या क्या डालना चाहिए। होलिका की अग्नि में सूखा नारियल डालना अत्यंत शुभ माना गया है। होलिका दहन की अग्नि में अक्षत व ताजे फूल भी अर्पित करने चाहिए। होलिका की अग्नि में नीम के पत्ते व कपूर का टुकड़ा अर्पित करना चाहिए, डालना चाहिए। होलिका की अग्नि में घी से भिगोए पान के पत्ते व बतासा अर्पित करना चाहिए। होलिका दहन में चांदी या तांबे के कलश से जल और गुलाल अर्पित करने चाहिए। होलिका की अग्नि में हल्दी व उपले अर्पित किए जाते हैं और होलिका दहन में लगाए गए उबटन को भी होलिका दहन में डाला जाता है। जो अपने परिवार के सभी लोगों को सरसों का जो उबटन बनता है उसे पूरे परिवार को लगाया जाता है। फिर उस उबटन को ही होलिका दहन में डाला जाता है। कहा जाता है कि इससे सभी रोग दोष सभी दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो होलिका दहन के दिन आप यह कार्य जरूर करें। अपने सभी परिवार के लोगों को उबटन लगाकर उस उबटन को आप होलिका दहन में डाल दीजिए। इससे आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कार्य होलिका दहन के दिन अवश्य करना चाहिए। अब आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन अग्नि में हमें क्या क्या नहीं डालना चाहिए। होलिका की अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका में हमेशा सूखा नारियल ही चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि पानी वाला नारियल अर्पित करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती और जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होलिका की अग्नि में टूटा फूटा सामान जैसे पलंग सोफा आदि नहीं डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि राहु व केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। होलिका की अग्नि में सूखी हुई गेहूं की बालियां और सूखे फूल नहीं अर्पित करने चाहिए। और होलिका दहन की अग्नि में आप कोई भी ऐसा चीज़ न डालें जो अग्नि को अपवित्र करे। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि हमें किन चीज़ों को अग्नि में डालना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। आप हो सके तो उपले ही अग्नि में डालें। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की टूटी हुई बालियां डालने से बचना चाहिए। अगर आप गेहूं की बालियां दहन के लिए लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे टूटी या सूखी ना हो। ऐसी बालियों को जलाने से घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। इससे न केवल घर का धन धान्य घट सकता है बल्कि रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। हमेशा पूर्ण और ताजे गेहूं की बालियों का उपयोग करें। और होलिका दहन में गेहूं चावल या अन्य अनाज के दाने अर्पित करने की परंपरा, लेकिन यह जरूर ध्यान दें कि उस अनाज के दाने टूटे हुए ना हो। टूटे हुए अनाज डालना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यह परिवार की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है और घर में बीमारियों को भी आमंत्रित कर सकता है। तो ध्यान रखिए कि टूटे हुए चावल और या फिर कोई भी अनाज अग्नि की होलिका दहन की अग्नि में न डालें। तो दोस्तों, इन सब छोटे छोटे बातों को ध्यान रखें जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहें।